वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का फ्री एक्सपेंशन का टॉपिक सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, व्हाट इज द फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन प्यारे बच्चों सबको पता है कि एक्सपैंड करना होता है, जिसको फैलना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों इसमें वर्क डन की क्या सिचुएशन रहेगी, कि वर्क डन उसमें होगा कि नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक वेसल है, इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं और ये पिस्टन लगा हुआ है। प्यारे बच्चों इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो गैस है बाहर, आउटर गैस, तो प्यारे बच्चों देखिए जो आउटर गैस है इसको हम जीरो कर देते हैं, मीन्स बाहर का प्रेशर इसका जीरो कर देते हैं। तब ये क्या होगा, मान लीजिए इसमें हमने जीरो कर दिया तो ये जो पिस्टन है दिस विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ चलेगा। पहले बच्चों यहाँ पे क्या अंदर वाली गैस को कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो देयर इज नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस, मींस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर है। प्रेशर यानी कि फोर्स तो बच्चों तब लगानी पड़ेगी ना जब ऊपर से कोई प्रेस कर रहा हो। अगर मैंने ऊपर वाली एयर को जीरो कर दिया है, आउटर गैस को जीरो कर दिया इसमें, तो जीरो कर दिया तो ये दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड। तो पहले बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो रहता है। पहले बच्चों ऐसे केस में वर्क डन जो है वो जीरो होता है, वर्क डन जीरो और चेंज इन टेम्परेचर जीरो, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन है बच्चों, इट इज आइसोथर्मल कंडीशन। इन फ्री एक्सपेंशन देयर इज ए नो वर्क डन, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज ए आइसोथर्मल कंडीशन। तो प्यारे बच्चों इस स्पेशल कंडीशन को ध्यान में रखना, इसकी भी तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। तो बच्चों देखिए एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। ये कैसे है इसको हम देखेंगे अभी। तो देखिए बच्चों, वैसे अगर हम बात करें हीट की, हीट जो है वो पाथ फंक्शन होती है, इट इज ए पाथ फंक्शन, डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन यहाँ पे हीट जो है यानी एंथैल्पी जो है प्यारे बच्चों, जिसका मतलब होता है एंथैल्पी का वार्म, गर्म करना, ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन है। किस तरीके से, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है हम उसके अंदर ही इसको देख रहे हैं बच्चों। तो इसको देखिए किस तरीके से हम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेल्टा यू इट डिपेंड ऑन क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है बच्चों। तो यहाँ पे जो वर्क डन है बच्चों हम क्या से लिखते हैं, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम ऐसे करके, और इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो पहले बच्चों एट ए कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हीट किसके इक्वल है, और अगर सिंगल की बात करें बच्चों, जैसे स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी ये है, तो फिर उसमें हीट क्या है, ये है। तो प्यारे बच्चों उसका वर्क डन क्या है, PV1 है। बाद में प्यारे बच्चों इंटरनल एनर्जी बनती है U2, तो उसकी हीट जो पहले Q1 थी अब क्या है, Q2 है। प्यारे बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो नया वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। अब जो है अगर हम इसको देखें, चेंज करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाता है, U2 माइनस U1 इजिकल टू Q2 माइनस Q1, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो ये PV2 माइनस PV1
ऐसे लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा यू इजिकल टू, ये क्या है, चेंज इन हीट है बच्चों। चेंज इन हीट को मैंने क्यू लिख दिया, या तुम्हारी मर्जी है इसको डेल्टा एच भी लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज डेल्टा एच चेंज इन हीट। और ये क्या होगा बच्चों, P कॉमन लिया यहाँ पे, V2 माइनस V1 हो गया। यानी प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा U इजकल टू डेल्टा H प्लस में P डेल्टा V। अगर प्यारे बच्चों ये केस है एक्सपेंशन का, तो यहाँ पे जो P डेल्टा V है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव में रहेगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेल्टा U इजिकल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अब डेल्टा H ये इस साइड आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एंथैल्पी है प्यारे बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। इंटरनल एनर्जी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज अ स्टेट फंक्शन। प्रेशर प्यारे बच्चों हमें पता है कि स्टेट फंक्शन है, और वॉल्यूम भी जो है यहाँ पे स्टेट फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों ये भी स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन। तो इस फॉर्मूले में जिन पे डेल्टा एच डिपेंड करता है सारे के सारे स्टेट फंक्शन है बच्चों। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये भी स्टेट फंक्शन है। Hence, delta H means heat is a state function। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है। तो इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ राइट करना है। और फर्स्ट लॉ राइट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट लॉ के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू इन बातों पे डिपेंड करती है, और ये सारी बातें जो हैं स्टेट फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच भी यहाँ पे स्टेट फंक्शन होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम एक वर्क डन की यहाँ पे बात करेंगे। वर्क डन, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनमें जो वर्क डन है वो हम एक्सोथर्मिक लेके चल रहे हैं। अगर वर्क डन बच्चों एक्सोथर्मिक है तो फिर हम डेल्टा U इजिकल टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V ना राइट करके हम वहां पे क्या राइट करेंगे, इसको ना राइट करके डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। मीन्स कोई प्रोसेस है या कोई रिएक्शन है तो वहां पे प्यारे बच्चों हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, डेल्टा U प्लस वर्क। अब देखिए वर्क डन के प्यारे बच्चों आप दो फॉर्मूले कर चुके हो, P डेल्टा V एंड 2.303 nRT, ऐसे करके फिर ये log V फाइनल अपॉन V इनिशियल ऐसे किया। अब तीसरा फॉर्मूला वर्क डन का आने जा रहा है बच्चों, तो उसको भी बड़े ध्यान से देखना कि वो क्या है। हम समझते हैं कि ये क्या है, PV इक्वल टू nRT। प्यारे बच्चों फॉर फर्स्ट कंडीशन के लिए इसका प्रेशर P1 है, इसके मोल N1 है। अगर इसमें हम चेंज कर देते हैं बच्चों, इसका प्रेशर P2, इसके मोल N2, और ये इसमें ऐसे कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो P1 B1 है और P2 V2 है। एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, तो देखिए बच्चों
यहाँ पे इक्वेशन ली है PV इक्वल टू एनआरटी और ये है PV इक्वल टू P2 इक्वल टू एनआरटी। ये भी इसमें अच्छा ये देखिए कि वॉल्यूम बदल लेंगे बच्चों। यहाँ पे हम प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम स्टार्टिंग में V1 है, उसके मोल N1 है, और वॉल्यूम V2 है, फिर उसके मोल बच्चे यहाँ पे N2 है। तो ये इक्वेशन अगर हम फर्स्ट लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को, तो बच्चे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे P V2 माइनस P V1 इजकल टू N2 RT माइनस N1 RT। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P डेल्टा V इजकल टू N2 और N1 RT कॉमन ले लिया बच्चों। तो यहाँ पे क्या बना, ये भी तो वर्क डन है बच्चों, इट इज वर्क डन। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इजिकल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये इक्वेशन गैस के लिए बच्चों, इट इज फॉर गैस ओनली। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोल्स आए हैं दिस इज ओनली फॉर द गैसेस। तो यहाँ पे गैसेस का एक नया वर्क डन आया है डेल्टा एन जी आर टी। तो बच्चों मैक्सिमम जो रिएक्शंस रहेंगी उनमें ये 99% हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मीन्स रिएक्शन में तो फॉर्मूला यही यूज होगा। अगर कोई प्रोसेस की बात है, प्रेशर की कंडीशन दे रहे हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम ही दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ दे आर सेइंग दैट प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग एंड आइसोथर्मल कंडीशन है, रिवर्सिबल कंडीशन है, तो प्यारे बच्चों वर्क डन का एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास, जो मोस्टली रिएक्शंस के अंदर यूज होगा। आर की वैल्यू सबको पता है बच्चों, गैस कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड के अंदर इसकी वैल्यू है 8.3 और नॉन स्टैंडर्ड यानी बार के अंदर है इसकी वैल्यू 0.0883 बार के अंदर बच्चों, और जूल में यानी स्टैंडर्ड केस में 8.3 है ये। T यहाँ पे टेम्परेचर है बच्चों, और ये चेंज इन मोल्स है। जैसे मैं कोई गैस लिख देता हूँ या कोई रिएक्शन लिख देता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे बन गया ये CO2। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, गैस है। तो गैस के प्रोडक्ट में कितने मोल है बच्चों, 1। रिएक्टेंट में कितने हैं, माइनस में रिएक्टेंट के 1 - 1 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों देखिए इस गैस में वर्क डन का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, 0 वर्क डन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखना है। इसके देखिए मॉलिक्यूल 1 है, इसके 1 है, ये सॉलिड है बच्चों, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बनता है बच्चों, तो बैलेंस करेंगे इसको, 2 किया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, अब तो यहाँ 3 करना पड़ेगा बच्चों। तो ये तो सॉलिड है सल्फर, तो ये गैस है, ये गैस है, तो गैस के कितने मोल है, 2 3। तो प्रोडक्ट के बच्चों कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के कितने हैं, 3। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इससे पहले वर्क डन का फॉर्मूला हम P डेल्टा V यूज करते हैं, या बच्चों वर्क डन का ये फॉर्मूला 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ऐसे करके तुमने एक फॉर्मूला और यूज किया था। पहले बच्चों ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये 3 है। रिएक्शन में तो सबसे पहले इस फॉर्मूले पे जाना। पहले बच्चों आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े फ्री एक्सपेंशन का, एंथैल्पी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन एंड द वर्क डन इन द रिएक्शंस। और प्यारे बच्चों रिएक्शंस में हम थर्मोडायनेमिक्स की किस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस W को। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।